नमस्कार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पोर्ट ब्लेयर नगर का सेक्रेटरी। हमारे साथ उपस्थित है श्री सीमा कुमारी जी, पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सेक्रेटरी और वर्तमान में छात्रा प्रमुख। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है श्री इत्तर सिंह जी। इत्तर सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोर्ट ब्लेयर नगर के जॉइंट सेक्रेटरी है। विराज जी हमारे साथ उपस्थित है, हमारे मीडिया प्रभारी। सत्यजीत हलदार सह संयोजक। शरण शिवाजी अंडमान लॉ कॉलेज के छात्र हैं एवं मुकिंद राव जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिस सेक्रेटरी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अंडमान लॉ कॉलेज में जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है इस विषय में रखे हैं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि हमें मीडिया के सामने इस इशू को लेकर आना पड़ रहा है। हम जिस प्रकार से अंडमान लॉ कॉलेज के जो प्रोफेसर है जिसने मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया था, हमने इस मुद्दे को बिना किसी पब्लिसिटी या बिना किसी कैंपेनिंग के चलाने का सोचा था कि ताकि जल्द से जल्द उनके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शन हो और एडमिनिस्ट्रेशन खुद से इस मुद्दे को डील करे। क्योंकि हमें कॉलेज जो कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है अंडमान लॉ कॉलेज, इस कॉलेज के रेप्यूटेशन और बाकी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इन सभी विषयों की चिंता थी। मगर सिचुएशन के हिसाब से जैसे कि जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, हमें मीडिया कर्मियों के आप सबके सामने पूरे मुद्दे को लेकर आना पड़ा। तो मैं शुरू करूंगा। अंडमान लॉ कॉलेज में जो प्रोफेसर है जिनका नाम आप सभी को विदित है, एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने मोदी मुर्दाबाद का नारा अपने लेक्चर्स के दौरान लगाया। उस वीडियो को अगर आप अच्छे से सुनेंगे, उसमें उन्होंने 2 बार मोदी मुर्दाबाद कहा है और उसके बाद स्टूडेंट्स के रिटेलिएशन के बाद एक स्टूडेंट्स उसमें से बोलती है कि क्यों मोदी, क्यों मुर्दाबाद, क्यों मुर्दाबाद। 2 बार स्टूडेंट इस बात को बोलती है। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। ठीक है, चलिए, उन्होंने ये बात लेक्चर्स के बीच में कही। अभी सवाल ये उठता है, क्या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो प्रोफेसर है, क्या इस तरह की बात वो अपने लेक्चर्स में क्या कर सकता है? क्या मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का अर्थ क्या है? मुर्दाबाद का यही अर्थ है कि मर जाओ। एक संविधानिक पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जैसा वो पद है, उस पद के व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ है, पूरे राष्ट्र ने जिनको चुना है, उस पद के लिए पद में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए वह मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का नारा लगवाते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं ये मेरा ओपिनियन है। क्या आप अंडमान लॉ कॉलेज में अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए एज अ लेक्चरर आप बैठे हुए हैं? क्या आप लेक्चर्स के माध्यम से अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने के लिए कॉलेज में आते हैं क्या? ये सवाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधे तौर पे उनसे पूछता है और कॉलेज प्रशासन से पूछता है। और इसके साथ ही जो अभी कॉलेज की जो स्थिति है वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स आए मीडिया के सामने और उन्होंने ये पूरा विषय अपने एंगल से रखा, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स का एंगल, स्टूडेंट्स का ओपिनियन का पूरा विषय है ही नहीं। क्योंकि हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो पूरा कंप्लीट ऑडियो था, 6 मिनट 11 सेकंड का ऑडियो है और जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो 52 सेकंड्स का ऑडियो है। उस पूरे ऑडियो को हम सभी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, आप सभी के सामने उस ऑडियो को रखेंगे। ऑलरेडी हम बोलने वाली चीज है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट of the people, by the people and for the people, ruled by the people, so ruled by the majority people. So here it is very simple. In a democratic form of government, your views are actually you can express without any obstacles. For example, I can even go to the state
I can actually come with the slogans. मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्या बोलते हैं? मुर्दाबाद हम मुर्दाबाद बोले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद करके बोलते हैं। मुर्दाबाद सही बोलता ना? मोदी क्यों मुर्दाबाद? आपको और कोई नहीं? मैं तो पर्सनल वाला बोलते हैं, आपको पर्सनल वाला बोलो। आपको मोदी पसंद है तो मुर्दाबाद। नहीं सर, मोदी मुर्दाबाद। Listen, अपना साथ आपका साथ। it is individual opinion. मैं तो पर्सनल वाला मोदी है, मोदी के ऊपर हम क्यों बोल सकते हैं, जिंदा बोल सकता है, मुर्दाबाद बोल सकते हैं। आपका पर्सनल वाला बोलो, आपका मन का तो भी बोलो, उठ के हम कुछ चीज काम नहीं करेंगे। Listen, it is actually about my individual capacity. I can even do anything. It is my all, being a citizen of the country, I have every right to criticize the government who is heading the government. So I can, all the power. That is what this democratic form of government has given to me. समझ गए ना? So by using of my power, particularly Article 14, Article 15, Article 19, 20, 21, it all actually empowered me to express this kind of public opinion. It is public opinion only. I am actually expressing in the classroom. It is public opinion again. Sir, I want to add something you have said. Sir, you have said that democracy have given you power for saying this what you slogans and all. Sir, nowadays politicians are not of good minded, sir. Not of good minded. If you will give Nara and all, maybe some next day भगवान ना करे आपको मर्डर कर दिया तो You tell me in Tamil so that I can understand your name. சார் இப்போ நீங்கள் ஆந்தோலன் பண்ணுறீங்கல்ல சார் ஆந்தோலன் பண்றேன். சரியா இப்போ எல்லா பொலிட்டிஷனும் ஒரு மாதிரி இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் மட்டும் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களை கொலை கூட பண்ணிடலாம்ல சார் ये सोचो आज जाके सर को ऊपर नारा लगाया हम लोग, कल सर का मर्डर हो जाएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर के लिए, सर को बोल मर्डर करने वाला पुलिस पकड़ेगा, जेल में डालेगा। नहीं तो मेरा माइसेल्फ बनाया हो कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट माइसेल्फ। अगर भगवान ना करे आपका भगवान ठीक है वो क्या सोचो क्या भगवान का साथ भगवान नहीं कर सकते, भगवान का ऊपर जाएगा। आप नहीं मानते कि भगवान को किस तरह जाएगा? आप तो बोल रहे हैं सर आप तो भगवान को ऊपर मानते नहीं। आपके भगवान नहीं जाएगा। आप छोड़ दो मैं भगवान को छोड़ी अभी आप भगवान को नहीं तो भगवान का पास जाएगा काम कैसे जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा। टाइमिंग बोल दीजिए सर मर्डर तो इसी को भगवान मर्डर होएगा बोली हाँ? चलन सिवा नहीं मर्डर होएगा Even how you are getting this kind of mental idea? In India, listen. In India, it is happening. Those who are actually whistleblower, those who are actually talking against the government, they used to kill. सर देन हम सही बोला Even there are so many people they used to kill. Party activists, it is there. Yes. So even if I am talking about anything against the government, so I am also ready for kill. Yes, accept. No issue. बहुत जल्दी होगा हम स्वाति सब छोड़ना तुम सब मेरे को सपोर्ट करना। अच्छा तो मानेगा मैं नहीं सर क्या हो गया? दिल में था No, I never want to go heaven. I want to settle in the earth itself. तेरे में कोई रहता नहीं रहता पता नहीं, यार तो मैं पाकिस्तान रहता है। आप
आप तो बोला ना ऊपर जाएगा। आप एक ही बात को खींचना, वो टॉपिक को एंड कर दिमाग में, आपको दूसरे क्वेश्चन पूछिए, आप वही बात को लेके आप पूछ रहे हैं। एवन नहीं मानता है, हेल नहीं मानता है। Navodi is said, I will go to heaven. Sir, you are changing the state. जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर मुद्दा स्टूडेंट्स का ओपिनियन का नहीं है, मुद्दा ये है कि ऑडियो में उन्होंने ऐसा कहा है, और चेक ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। चेक ये होना चाहिए क्या ऑडियो सही है या नहीं है, और अगर ऑडियो सही है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन प्रोफेसर के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई का डिमांड करती है। और हमने अभी तक क्या स्टेप लिया इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मुद्दा आया और कि उन्होंने इस प्रकार का नारा लगाया है, 21 अगस्त को मेरे संज्ञान में ये मुद्दा आया। अगले ही दिन मैंने एक कंप्लेन लेटर दिया प्रिंसिपल सर को, और अंडमान निकोबार प्रशासन के आला अधिकारियों को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये पूरा मुद्दा उन तक पहुंचाया। उसके साथ ही हमने एक FIR भी फाइल किया है, और उस FIR फाइल करने का मकसद ये है कि हर दिशा से इस मुद्दे को प्रशासन सीरियसली ले, क्योंकि अभी तक हमें कुछ रोशनी की किरण नहीं दिख रही है कि प्रशासन कुछ ना कुछ करे इस मुद्दे में। इसके साथ ही जब हमने प्रिंसिपल सर से बात किया कॉलेज का, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करेंगे, और उस कमेटी का मकसद होगा कि इस पूरे विषय को टटोले। तो इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुआ जैसे हमारे सूत्रों से पता चला है, और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। मगर हम इस पैनल के माध्यम से और आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने ये उजागर करना चाहते हैं कि ये इंक्वायरी कमेटी पूरी तरीके से बायस्ड है। इस इंक्वायरी कमेटी में जितने भी लोग कमेटी के मेंबर हैं, जितने भी लोग इस कमेटी में बैठे हुए हैं, वो सभी उस प्रोफेसर के कलीग्स हैं, अंडमान लॉ कॉलेज के ही प्रोफेसर्स हैं। ना तो एनिलस जो अंडमान लॉ कॉलेज का सोसाइटी है, ना तो उससे कोई मेंबर उस कमेटी में शामिल है, ना तो कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में शामिल है, ना तो कोई सोशल वर्कर। क्योंकि कभी भी इस तरह का कोई भी कमेटी बनता है तो कोई ना कोई आउटसाइडर एक न्यूट्रल पर्सन के रूप में उसमें होना चाहिए, कोई ना कोई सोशल वर्कर उसमें शामिल होना चाहिए, या तो कोई दूसरे कॉलेज का जो लर्नर्ड फैकल्टी है वो शामिल होना चाहिए। मगर ऐसे कोई भी व्यक्ति उस कमेटी में नहीं दिखते। तो साफ साफ तौर से उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी वो प्राइमा फेसिया वह रिपोर्ट बायस्ड ही कहलाई जाएगी। और जैसे कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है, कमेटी ने सभी क्योंकि जब ये घटना हुआ था उस समय के सेकेंड ईयर में हुआ था, सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनरी सौंपा था और उसमें उनका ओपिनियन शेयर करने के लिए कहा था। मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ओपिनियन की बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम कॉलेज की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में हुए किसी घटना की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस में ही डिफर करते हैं। उसे हम प्राइमरी सोर्स के रूप में नहीं देख सकते। प्राइमरी सोर्स यहाँ पे है ऑडियो सही है या नहीं है, ऑडियो में उनका आवाज़ है या नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे मीडिया के सामने, उसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे प्रोफेसर जो है वो फेल होते हुए, जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनको भी 2 मार्क्स दे करके उनको पास कर देते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स के ऊपर में है। ये प्रोफेसर स्टूडेंट्स को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरे वक्तव्य के बाद अभी उस क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, सत्यजीत और शरण शिवा, ये आपको और भी डिटेल में इस विषय के ऊपर में बताएंगे कि उनका किस किस प्रकार के विषयों में वो चर्चा करते थे क्लास में। क्योंकि केवल एक मोदी मुर्दाबाद का विषय हमने इसीलिए उठाया है क्योंकि केवल इस विषय का प्रूफ हमारे पास है और ऑडियो हमारे हाथों में है। मगर सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा करना, जो मुद्दे सुलझ चुके हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे सुलझ चुके हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर स्टूडेंट्स को कुछ अलग एंगल से भड़काना, इस तरह के बातों में, और फिर कुछ खान पान के विषयों में जो किसी धार्मिक
संप्रदाय को ठेस पहुंचा सकती है, इस प्रकार के विषयों में वो अपने लेक्चर्स के दौरान चर्चा करते थे। मैं यहाँ पे साफ साफ कॉलेज प्रशासन से और उस प्रोफेसर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कॉलेजों को JNU बनाना चाहते हैं? क्या आप अंडमान निकोबार में स्टूडेंट्स के माध्यम से कुछ भ्रम फैलाना चाहते हैं? हम राजनीति नहीं करते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन है और राजनीति में हमें कोई रुचि भी नहीं है, मगर पॉलिटिकल साइंस के विषय के नाम पे अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा स्टूडेंट्स के साथ, तो तब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपको क्रिटिसिज्म ही करना है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए, आप मुद्दों पर चर्चा करिए कि राष्ट्र में क्या मुद्दे हैं, देश भर में क्या मुद्दे चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको कैसे डील कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। आप एक मवाली जैसे सड़क में किसी दंगे फसाद के दौरान मुर्दाबाद का नारा लगाता है, इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स के बीच में बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी असहनीय बात है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार का चर्चा होता है तो उनके मन में इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज का माहौल अभी ख़राब कर रहे हैं, जो उसी क्लास के अभी जो शरण शिवा आपको बताएंगे मेरे वक्तव्य के बाद। मैं इसके साथ ही आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी फॉर्म हुई है वो कमेटी का रिपोर्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट जब आ जाएगा उसे देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे आएंगे कि उसे किस प्रकार से लिया जाएगा। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस प्रोफेसर के ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड करेंगे कि आप इस विषय को गंभीरता से लें और कॉलेज का माहौल अच्छा बना रहे और कभी भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स, किसी भी प्रकार की राजनीति कॉलेज में ना हो। इस विषय पर आप गंभीरता से सोचें और इन प्रोफेसर के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि ये राजनीतिक विषयों पे चर्चा करते हैं, मैं एक साधारण सी बात आप सभी के सामने बोल करके अपना वक्तव्य पूरा करूँगा। अंडमान का जो एनवायरनमेंट है ये इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है ये इतना बेहतर पॉलिटिक्स है। मैं देखता हूँ कि यहाँ में जो राजनेता है वो जब सवेरे अपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तब वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल होते हैं, मगर जब शाम होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न जो चाय दुकान वगैरह हैं वहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं जैसे कि दो दोस्त मिल रहे हैं। इतने अच्छे स्थिति में, इतने अच्छे राजनीतिक परिवेश में जो अंडमान में है, यहाँ पे इस प्रकार के लोग जो अर्बन नक्सल्स प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के लोग स्टूडेंट्स के माध्यम से भ्रम फैलाते हैं और स्टूडेंट्स इनके बहकावे में आ जाते हैं। मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से अंडमान लॉ कॉलेज के सभी छात्रों को ये अपील करूंगा कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, कॉलेज में राजनीति ना करें और कॉलेज में इस तरह के जो माहौल है इसको इग्नोर करते हुए अपने स्टडीज़ में फोकस करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद अंडमान लॉ कॉलेज में अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर के सामने आया है। जब हमारे जो पहले प्रिंसिपल थे सौंदर्य पांडियन सर, उस समय उन जो तब के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे जितेंद्र नारायण जी, उन्होंने उनका इंसल्ट किया था जिसके कारण वो रेजिग्नेशन दे करके चले गए थे। तब पूरे अंडमान निकोबार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही केवल उस तानाशाह रूपी CS के सामने विरोध करते हुए आया था पहली बार। और कॉलेज का स्टाइफन का मुद्दा हो, कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी का मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद इन सभी मुद्दों को बहुत ही पॉजिटिवली लेकर के सामने आया है। मगर जब इस प्रकार का एनवायरनमेंट कॉलेज में क्रिएट होता है तो वो असहनीय है और इसे भी विद्यार्थी परिषद बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठाता रहेगा और ये मांग को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं सत्यजीत से ये आग्रह करता हूँ कि वे कॉलेज की क्या स्थिति है और ये पूरा मुद्दा असल में क्लास लेवल में क्या है उसे आप सबके सामने रखें। धन्यवाद।